एक समय की बात है, एक ऐसे युग में जहां दुनिया थोड़ी अधिक शांत थी और जादू अभी भी धूल भरे कमरों के कोनों में छिपना पसंद करता था। वहां एक ईमानदार मोची रहता था। वह न तो लालची आदमी था और न ही वह आलसी था। वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम करता था। उसका हथौड़ा टप 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 चलता और उसकी सुई सख्त चमड़े में धागा पिरोती रहती। लेकिन शहर पर कठिन समय आ गया था। लोग नए जूते नहीं खरीद रहे थे। वे अपने पुराने जूतों को तब तक पैबंद रफू लगाकर सुधारते जब तक कि जूते से ज्यादा उसमें पैबंद न हो जाते। अंततः मोची ने खुद को एक बहुत ही गंभीर स्थिति में पाया। वह सर्दियों की एक ठंडी शाम को अपनी कार्यशाला में गया और अपनी मेज की ओर देखा। देखो मैरी, उसने अपनी पत्नी से कहा। उसकी आवाज में थोड़ी उदासी थी। बस अब इतना ही है। मेरे पास ठीक उतना ही चमड़ा बचा है जिससे जूतों की आखिरी एक जोड़ी बन सके। इसके बाद हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचेगा और नया खरीदने के लिए पैसे भी नहीं होंगे। उसकी पत्नी, जो एक स्थिर दिल वाली दयालु महिला थी, उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। उम्मीद मत हारो सैमुअल। आज रात चमड़ा काट लो और तुम उन्हें सुबह सी लेना जब तुम्हारी आंखें तरोताजा हों। कौन जानता है, शायद कल कोई चमत्कार हो जाए। सैमुअल ने सिर हिलाया। उसने सावधानी से चमड़ा नापा। उसने तलवों, एड़ी और ऊपर के हिस्सों को सटीक और अभ्यस्त हाथों से काटा। उसने उन्हें अपनी लकड़ी की मेज पर सफाई से बिछाया, मोमबत्ती बुझाई और एक गहरी आह भरकर सोने चला गया। अगली सुबह कड़क रोटी के साधारण नाश्ते के बाद सैमुअल अपनी कार्यशाला में गया। उसने अपना धागा उठाया और सिलाई के लंबे दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब उसने अपनी मेज की ओर देखा तो उसने अविश्वास में अपनी आंखें मलीं। चमड़े के टुकड़े गायब थे। उनकी जगह एक जोड़ी जूते रखे थे। वे कोई मामूली जूते नहीं थे, वे शानदार थे। उनकी सिलाई इतनी बारीक थी कि वह लगभग अदृश्य थी। चमड़ा ऐसे चमक रहा था मानो उसे स्वयं सूर्य ने पॉलिश किया हो। मैरी, जल्दी आओ, वह चिल्लाया। उसकी पत्नी अपने एप्रन से हाथ पोंछते हुए दौड़ती हुई आई। क्या बात है? क्या कहीं आग लगी है? देखो, सैमुअल ने मेज की ओर इशारा किया। मैरी ने उन्हें उठाया और अपने हाथों में घुमाकर देखा। सैमुअल, ये बहुत सुंदर है। मैंने कभी इतना बेहतरीन काम नहीं देखा। तुमने इन्हें कब पूरा किया? तुम तो पूरी रात सो रहे थे। मैंने इन्हें पूरा नहीं किया, सैमुअल ने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने तो अपनी सुई को छुआ तक नहीं। तभी दुकान के दरवाजे के ऊपर लगी घंटी बजी। टिंग अलिंग। एक अमीर व्यापारी अंदर आया। उसकी नजर तुरंत जूतों पर पड़ी। हे भगवान, व्यापारी चिल्लाया, ये अब तक के सबसे उत्तम जूते हैं जो मैंने देखे हैं। मुझे ये चाहिए। उसने उन्हें पहनकर देखा और वे बिल्कुल फिट आए, मानो जादू से उसके पैरों के आकार में ढाले गए हों। वह इतना प्रसन्न हुआ कि उसने सामान्य कीमत से 2 गुना भुगतान किया। अतिरिक्त पैसों से सैमुअल 2 जोड़ी जूतों के लिए पर्याप्त चमड़ा खरीद सका। उस शाम उसने बिल्कुल वही किया जो उसने पहले किया था। उसने चमड़े को आकारों में काटा, उन्हें मेज पर रखा और सोने चला गया। अगर यह चमत्कार फिर से होता है, उसने मैरी से कहा, तो हम वास्तव में किराया देने के काबिल हो पाएंगे। निश्चित रूप से अगली सुबह 2 जोड़ी बेहतरीन जूते मेज पर रखे थे। वे पहले वाले जूतों से भी ज्यादा स्टाइलिश थे। दोपहर से पहले 2 ग्राहक आए और उन्होंने उनके लिए अच्छे पैसे दिए। अब सैमुअल के पास 4 जोड़ी के लिए चमड़ा खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे थे। यह हफ्तों तक चलता रहा। हर रात सैमुअल चमड़ा काटता। हर सुबह उसे तैयार जूते मिलते। दुकान प्रसिद्ध हो गई। लोग अगले शहर से सिर्फ उस मोची को देखने के लिए आते थे जिसने कभी एक टांका भी नहीं छोड़ा था।
सैमुअल और मैरी अब गरीब नहीं थे। वे काफी सुखी और आरामदायक स्थिति में थे। लेकिन सैमुअल एक जिज्ञासु व्यक्ति था। एक शाम क्रिसमस के करीब जब खिड़की के शीशे पर बर्फ गिर रही थी, सैमुअल मैरी की ओर मुड़ा। क्या यह तुम्हें परेशान नहीं करता? हम किसी ऐसे व्यक्ति के काम से अमीर हो रहे हैं जिसे हमने कभी धन्यवाद तक नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं कि यह कौन कर रहा है। मैरी ने सिर हिलाया। मैं भी यही सोच रही थी। चलो आज रात हम सोते नहीं हैं। चलो कोने में पर्दों के पीछे छिपते हैं और देखते हैं कि आधी रात को क्या होता है। उन्होंने एक छोटी मोमबत्ती जलाई और कार्यशाला की परछाइयों में छिप गए। दीवार पर लगी घड़ी धीरे धीरे टिक टिक कर रही थी। टिक टिक टिक। बाहर हवाएं चल रही थीं। फिर जैसे ही घड़ी में 12 बजे, दरवाजा तो नहीं खुला, पर अचानक मेज पर 2 छोटी आकृतियां दिखाई दी। वे 2 नन्हे बौने थे जो रोटी के एक टुकड़े से भी ऊंचे नहीं थे। उनकी त्वचा ठंड से नीली पड़ गई थी और वे कांप रहे थे, क्योंकि उनके कपड़े फटे पुराने चिथड़े थे जो मकड़ी के जाले जितने पतले, गंदे और छोटे भिखारियों जैसे लग रहे थे। वे मेज पर कूदे, सैमुअल के कटे हुए चमड़े को उठाया और काम करना शुरू कर दिया। उनके नन्हे हाथ बिजली की तरह चल रहे थे। टांका टांका टांका। हथौड़ा हथौड़ा हथौड़ा। वे आराम करने के लिए नहीं रुके। काम करते समय वे एक नन्हा, बिना शब्दों वाला गीत गा रहे थे। कुछ ही मिनटों में चमड़ा 4 जोड़ी खूबसूरत जूतों में बदल गया। जैसे ही आखिरी गांठ बांधी गई, बौने मेज से कूद गए और गायब हो गए। सैमुअल और मैरी कपड़ों के पीछे से बाहर निकले। उनके मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। बेचारे नन्हे जीव, मैरी फुसफुसाई। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है और उनके छोटे कपड़े कुछ भी नहीं बल्कि चिथड़े हैं, पतले और गंदे। वे इस सर्दियों की हवा में जम रहे होंगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सैमुअल ने कहा। हम उनका काम बेच रहे हैं और सारा सोना खुद रख रहे हैं। हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। मुझे पता है, मैरी ने कहा। मैं उन दोनों के लिए एक छोटी कमीज, एक गर्म कोट, एक जैकेट और एक पतलून सिलूंगी। और तुम्हें उनके लिए अब तक के सबसे छोटे जूते बनाने चाहिए। अगले कुछ दिनों तक उन्होंने ग्राहकों के लिए जूते नहीं बनाए। उन्होंने उन उपहारों पर काम किया। मैरी ने कमीजों के लिए बेहतरीन मलमल और कोट के लिए सबसे नरम ऊन का इस्तेमाल किया। उसने पीतल के छोटे बटन भी बनाए। सैमुअल ने अंगूठे के आकार के जूते बनाने के लिए चमड़े के सबसे नरम टुकड़ों का उपयोग किया जिनमें गर्म फर लगा था। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर चमड़ा बिछाने के बजाय उन्होंने कार्यशाला की मेज पर छोटे कपड़ों और जूतों के 2 सेट रख दिए। फिर वे फिर से छिप गए। आधी रात हुई। बौने मेज पर फुर्र से प्रकट हुए, यह सोचकर कि काम करने के लिए चमड़ा मिलेगा। जब उन्होंने इसके बजाय नए सुंदर कपड़े देखे तो वे रुके और एक दूसरे को देखने लगे। क्या यह हमारे लिए है? एक बौना चांदी की घंटी जैसी आवाज में बोला। उन्होंने कपड़े उठाए। यह महसूस किया कि वे बिल्कुल उनके आकार के थे और बड़े उत्साह के साथ तैयार होने लगे। उन्होंने पतलून पहनी, कोट के बटन लगाए और छोटे फर वाले जूतों के फीते बांधे। वे अपनी नई पोशाकों की प्रशंसा करते हुए मेज के चारों ओर नाचने लगे। वे गाने लगे, हम खुश नन्हे बौने हैं, जितने सुंदर हो सकें उतने सुंदर सजे हैं। अब रात भर जूते नहीं सिलेंगे, हम सुबह की रोशनी में नाचते हुए दूर चले जाएंगे। वे मेज से नीचे कूदे, फर्श पर उछले कूदे और सीधे सामने के दरवाजे से बाहर
बर्फीली रात में नाचते हुए निकल गए। बौने फिर कभी कार्यशाला में वापस नहीं आए। कुछ कहते हैं कि वे किसी अन्य जरूरतमंद और ईमानदार व्यक्ति की मदद करने चले गए। दूसरे कहते हैं कि वे अंततः सेवानिवृत्त हो गए और जंगल में रहने चले गए। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सैमुअल और मैरी अपने बाकी जीवन के लिए समृद्ध रहे। सैमुअल ने बौनों को देखकर इतना कुछ सीख लिया था कि उसका अपना काम भी उनके जितना ही अच्छा हो गया था। उसने खुशी भरे दिल से काम करना जारी रखा, हमेशा उस मदद के लिए आभारी रहना याद रखा जो उसे तब मिली थी जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और हर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर वे मेज पर मलाई का एक छोटा कटोरा और थोड़ा सा केक छोड़ देते थे। शायद उनके नन्हे दोस्त कभी मिलने आ जाएं।